हेलो व्यूअर्स। आज हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में दूसरा चैप्टर है संविधान की विशेषताएं। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो ये भारत का है। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान त्रिसंघीय है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है उनसे निर्धारित होता है। संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली किसके बीच के संबंधों के आधार पर वर्गीकृत की जाती है? विधानमंडल और कार्यपालिका। प्रभुसत्ता के बहु सिद्धांत में किस पर जोर दिया गया? तो संघ पर जोर दिया गया है कि मतलब जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है ना, उसमें जो ज़्यादातर शक्तियां हैं वो हमारे संघ के पास होती हैं, यानी कि केंद्र सरकार के पास होती हैं। राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद्य क्या है? तो राज्य है। कौन सा प्रजातांत्रिक देश स्वरूप में संघात्मक परंतु प्रकृति में एकात्मक कहा जाता है? तो भारत है, क्योंकि जैसे भारत में हमारा संघ है, अलग अलग राज्य हैं, उनमें मुख्यमंत्री होते हैं जो मेनली वही शासन करते हैं और वही निर्धारित करते हैं वहाँ की नीतियाँ। लेकिन जब कभी भी जैसे राष्ट्रपति शासन लागू होता है या आपातकाल होता है तो उसकी जो प्रकृति है वो एकात्मक हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका संभालती है। तो इसलिए इसका जो हमारा जो वो है प्रकृति में एकात्मक भी है भारत। सरकारों को एकात्मक और संघात्मक के रूप में वर्गीकृत करने का आधार है केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया था? तो हमारा जो संसदीय स्वरूप लिया वो ब्रिटेन से। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद प्रथम में और जो उसका भाग पहला है उसमें स्पेशली कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। सरकार वास्तव में किसका अभिकर्ता है? राज्य का है। एक उदार प्रजातंत्र में समानता की संकल्पना में किस बात पर जोर दिया गया है? तो सभी व्यक्तियों को एक ही समान नैतिक महत्व और सम्मान दोनों हैं। ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? तो संविधान की सर्वोच्चता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जो राज्य अध्यक्ष है, उसका चुनाव होता है, वो मनोनीत नहीं होता है। जैसे ब्रिटेन में होता है राजा रानी है तो वो गणराज्य नहीं है, लेकिन हमारा गणराज्य है क्योंकि जो मेन अध्यक्ष है हमारे देश का या राज्य अध्यक्ष जो भी, वो चुनाव होता है उसका, ना कि मनोनीत किया जाता है। एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? तो संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारत का संविधान को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है राज्य संघ के रूप में। सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? तो राज्य का, क्योंकि जो राज्य वो अपनी सर्वोच्च संप्रभुता में है तभी तो उसकी स्वतंत्रता को हम जायज ठहराएंगे। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो महासंघ योजना कनाडा से ली है। न्यायिक समीक्षा का उद्गम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। जो न्यायिक समीक्षा है वो यूएसए से ली गई है। महासंघ का कनाडा से लिया गया है और संसदीय प्रणाली हमारी ब्रिटेन से ली गई है। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है पृथकता का खतरा, क्योंकि जो उसमें अलग अलग राज्य हैं, जो मतलब जो संघ है वे अपने आप को अलग साबित कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा है संघ होने के साथ साथ एकात्मक रूप भी है उसका, तो इसलिए यहाँ पर पृथकता का खतरा कम है। तो संघीय जो प्रकार के शासन होते हैं वहाँ गंभीर दोष क्या होता है? पृथकता का खतरा। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? तो जो संघीय व्यवस्था हमने यूएसए से ली है, महासंघ की कनाडा से ली है और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है। ये मेन क्वेश्चन है जो हमारे आते हैं। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो संविधान में निहित है कि जो भारत में हमारे संविधान की मतलब जो संपूर्ण शक्ति है वो भारत के लोगों में है, और हम जो सबसे सर्वोच्च स्थान है भारत में वो संविधान का है। सरकार किसकी एजेंसी है? तो राज्य की एजेंसी है। शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? तो दृढ़ राज्य। भारत का सबसे मूल
और बड़ा कानून क्या है? भारतीय संविधान। संविधान में सम्मिश्रित या संयोजित भारत का वर्णन किस प्रकार किया गया है? एक राज्य संघ के रूप में। संविधान का मौलिक ढांचा, संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन के लिए वही जैसे उसकी प्रस्तावना है, उनमें कुछ जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए बार बार कई बार सुप्रीम कोर्ट में हमारे वहाँ पर विवाद छिड़ते हैं, तो उन विवादों में कुछ मेन है, जैसे उसके मौलिक ढांचे को लेकर है। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में मौलिक ढांचे के सिद्धांत को जन्म दिया और बाद में अनेक निर्णयों में इसकी पुष्टि की। न्यायालय के अनुसार संविधान के मौलिक ढांचे में निम्नलिखित हैं, क्या क्या है भाई? संविधान की सर्वोच्चता हमेशा रहेगी, संविधान धर्मनिरपेक्ष रूप में रहेगा, न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, यानी कि जो न्यायपालिका जो न्याय करती है उसका आप पुनर्विलोकन खुद कर सकती है। जो नीचे वाली हैं अदालतें हैं या वो उसके अनुसार चलेंगी, तो वो अपने न्याय जो न्यायपालिका ने खुद न्याय दिया है वो उसको भी दोबारा से बदल सकती है। विधि का शासन होगा, संघात्मक व्यवस्था है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है। सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्ति का विभाजन है, जो हमारे सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। मूल अधिकार और राज्य की नीति निदेशक तत्वों के मध्य सामंजस्य इत्यादि। थैंक यू।